हाँ बाबा जी, मैं आए पुछना सी थोड़े तो भी जेडे जिवें देवी देवते है भगवान है जिन्ने भी ये दो तरह दियां गल्लां मैं सुनी है किताबां तो कह लो या ज्ञानियां बंदियां तो कह लो। एक तो ये सुनिया भी परमात्मा इक्को ही शक्ति है, ये तुसी भी अक्सर कहने भी इक्को ही पावर है, जी पावर इक्को ही है, कोई अड नहीं है। जे इक्को पावर है तो वो जिस रूप च बंदा उन्होंने पूजता है, जिस रूप च ओदी भगती कर दो उस रूप धार करके थोड़े सामने मतलब अपीयर हो जाती है वो पावर। ये गल सही है। तो फिर ये जेडे आपां देवी देवते कहने ये इसे चीज ही शामिल होंगे है भी तुसी जिस रूप च पूजन लग गए, मान लो कोई शेर ते बैठा है या कोई किस तरह की किसी का लिबास है, कोई किस तरह कोई देवता किस तरह का बनाया, कोई किस तरह का बनाया, तो उस तरह की पावर रूप लैके थोड़े सामने आ जाती है। या ये सच्ची अस्तित्व रखते हैं भी ये अड अड सच्चियों ही आए हैं जिवें कैलेंडरां ते बनाए हुए है। जो भी ज्ञानी है, हाँ जी, और वेद है, उपनिषद है, जी जी, जेडे के ऑथेंटिक ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, जी जी जी, प्रमाणिक परमात्मा के ज्ञान। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने एक शब्द किया, एको अहम द्वितीयो नास्ति। जी, मैं इक्को ही है, दूसरा कोई भी नहीं है। जी जी, एक संत हुए दादू जी, जी, उन्होंने भी एक दोहा किया है, दादू दूजा को नहीं दूजी मन की दौड़। जी जी, दौड़ मिटी संशय गया, जी जी, वस्तु ठोर की ठोर। जी जी, दादू कहते हैं कि परमात्मा एक कोई है, दूसरा कोई नहीं। तो दूसरा कौन है? जी, दूजा को नहीं दूजी मन की दौड़। मन हर वक्त दौड़ता रहता है, मन का स्वभाव ही दौड़ने। असल च ठहरिया होया मन ना दी कोई चीज ही नहीं होंदी, मन का स्वभाव ही दौड़ने। मन शब्द दा दे नाल दौड़ना लाण दा उसनू रिपीट करना होएगा, क्योंकि मन दौड़न दा दूसरा नाम है। मन दौड़ता है, और अगर जिन्हों तुसी कहने हो कि मन ठहर जाए, उसनू आपां कहने हैं एक बहुत प्यारा शब्द है तो उर्दू दे विच अमन। अमन दा अर्थ है, आपां कहने हैं कि उत्थे सब अमन चैन है, अमन शांति है। अमन दा अर्थ है कि उत्थे मन है नहीं, ऐ मन। जिथे मन है नहीं उथे कोई उपद्रव है नहीं। क्यों है नहीं? क्योंकि उथे कोई दौड़ भज है नहीं। जदों तक मन है उदों तक थोड़ा मन सारे पासे दौड़ता रहूगा, भजदा रहूगा, कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता रहूगा। और मन सिर्फ इको चीज नू प्राप्त करने की ता उमर कोशिश विच लग्या रहिंदा है। वो चाहे धन प्राप्त करने की कोशिश विच, मान सम्मान या कोई पद प्रतिष्ठा
या कोई सुख किसी भी होर चीज, जिवें पुरुष इस्त्री दे विच सुख दी कामना करदा है, इस्त्री पुरुष दे विच सुख दी कामना करदी है। ये मन ही तुहानू नाच नचा रहा है, एक चीज च नहीं मिलता। तो मन कहता कोई नहीं, फिर की होया, इधर नहीं होगा, उस होगा, कोई गलती रह गई होनी, अपने पालन च गलती रह गई होनी है। मन कदे भी यह स्वीकार नहीं करता भी इस चीज दे विच सुख नहीं है। मन ये कहता भी किते ना किते तेरे पालन दे प्रयास विच कमी रह गई। तू वर्ल्ड दा सब तो अमीर आदमी नहीं हो सकिया, किते ना किते तेरे प्रयास दे विच कमी रह गई। अजकल बड़ी बाढ़ आई हुई सी। लॉकडाउन तो पहला मैं सुनता सी, कोई जिथे कोई फेसबुक खोल लेंदा, यूट्यूब खोल लेंदा, उत्थे जिन्नियां वीडियोज वेखदा ओहदे च मोटिवेटिव, मोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन। अगर ध्यान दे शब्दां च मोटिवेशन नूं आपां परिभाषित करांगे तो मोटिवेशन का अर्थ है ध्यान का ना होना। बड़ी पुट्ठी गल बोल रहे हैं जी। थोड़े सारे तथा कथित मोटिवेशन सेंटर तुहानू एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े हौसला जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि what you cannot do, you can do everything। ये थोड़े अंदर भरन की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन ऐसे नूं कहंदे है, वो चाहे एक किसी भी दिशा चो बोल रहे हों, कोई किसी दिशा से बोल रहा है, कोई किसी दिशा से बोल रहा है, कोई किसी दिशा से बोल रहा है, लेकिन अगर सही वेखा जावे तो सारे मोटिवेशनल स्पीचेस अज उन्हां व्यक्तियां ने पैसे कमान दा साधन बना लिया है। वो चाहे तुहानू कुछ भी समझाने की कोशिश करन भी वो तुहाडे भले वास्ते बोल रहे हैं, लेकिन वो सच विच तां अपने भले वास्ते बोल रहे हैं। उन्होंने खुद नू ही नहीं पता भी मोटिवेशन हुंदा की है। हैरानी दी गल है, लोग गीता नू चक्कर रहे, उहदे च मोटिवेशन दे रहे हैं। गीता च मोटिवेशन है ही नहीं किते। अगर जिस व्यक्ति ने गीता नू गहरे अंतस विचों पढ़ लिया, उन्हें पता लगूगा कि मोटिवेशन अंदरों आंदी है, बाहर तो अंदर नहीं भेजी जाती। क्योंकि लोग जानते नहीं, वो लोगों नू मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पाथ ही बदलता। वो दिमाग च मोटिवेशन नू घुसेड़ते हैं भी तुसीं इहनूं दिल च लाओ। नो नो, मोटिवेशन हमेशा तुहाडी आत्मा च उठदी है, तुहाडे अंदरों उठदी है मोटिवेशन। सो मोटिवेशन ना दी बकवास सारे मैं टीवी सेंटरां च, फेसबुक दे जिथे खोलदा मैं तरह तरह के नाम, तरह तरह के बना के आप दे पन्ने अपनी कमाई का साधन बना रहे जी जी। असल विच
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰੀਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। कोई चाहे एक कहे कि गॉड इज वन, कोई एक कहे कि अल्लाह एक है, चाहे कोई एक कहे कि परमात्मा एक है, चाहे कोई एक कहे कि वाहिगुरु एक है। कोई संस्कृत के शब्द बोल के तुहानू दसे या कोई पंजाबी च गुणानुवाद करे, उहदे च कोई फर्क नहीं पैंदा, लेकिन उन्हां दा अर्थ इक्को निकलदा है कि ईश्वर एक है, दूसरा कोई है नहीं। विचों दी एक गलत परंपरा चली सी। वो गलत परंपरा की चली सी? ये असल च सवाल 2-4 मिनट का नहीं सी, ये सवाल कई महीनों का है जदों मैं बोलूंगा, क्योंकि फिर तुसी शाखावां खड़ी कर लोगे इहदे च। और चलो उन्हां शाखावां का जवाब शाखावां के हिसाब नाल ही देना पऊगा जी। फिर तुसी ये कहोगे, कुछ लोग ये कह देंगे हैं भी अगर परमात्मा एक है तो आपां उसदे बच्चे हैं, आपां उसदी क्रिएशन है। फिर एने संसार दे विच कतल, गारत, कपट, बेईमानी, चोरी, इन्ना कुछ अन्याय, इन्ना दुख, इन्नी तकलीफ, ये क्यों है संसार च? इन्ना दुख क्यों है? जदों कि ज्ञानी तो यह कहते हैं कि परमात्मा आनंद स्वरूप है और परमात्मा ही है सारे किते। जी जी। वेद का शब्द है कि ईशा वास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है। जे ईश्वर ऐस जगत दे कण कण विच विद्यमान है, इट मीन्स के आनंद ऐस जगत दे कण कण च विद्यमान है। दुख कित्थों आ गया? दुख नू जगह कित्थों बची आण नू? भरिया तां पिया सारा आनंद नाल, जगह तो कोई बची ही नहीं। अगर ईश्वर ही है एवरीवेयर, तां दुख नू किथे थां मिली आण नू? वो क्यों है फिर? अगर दुख है ते परमात्मा कण कण च फिर विद्यमान रह किथे गया? जी बिल्कुल। सो मैं कह रहा है कि 5-10 मिनटां दा सवाल दा जवाब नहीं है। एक एक सवाल दे विच तुसी 10-10 20-20 सवाल होर चकोगे ते लंबी गाथा बन जूगी। पर चलो मैं ऐसा तुहानू ब्रीफली जवाब दे देना है। जी जी। शॉर्ट करके मैं दी शाखावां नू फैलांदा नहीं जी। ਇਹਦਾ जवाब बड़ा बहुत शानदार जवाब है ऐसा, लेकिन बाद च गल करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सवाल नहीं। जी जी। तुसी पूछा कि अगर परमात्मा एक है जी तो उसनू याद करने वाला जिस रूप च उसनू याद करता है, ਉਹਦੇ 2 ਹੱਥ है, ਉਹਦੇ 4 ਹੱਥ है, ਉਹਦੇ अनंत हथ है, वो आदमी है, वो स्त्री है, ਉਹਦੀ सवारी
ਚੂਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਂਢ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, शंकर जी दी नंदीगन दी सवारी है। जी जी बिल्कुल। तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस दे विच ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। और मेरी दृष्टि ਵਿੱਚ तुलसीदास एनलाइटेंड पर्सन नहीं सी, वो पहुंचे नहीं सी। जी ठीक है, रामचरितमानस का घरों घरी जाप होंदा है, पाठ होंदा है। ਆਪਾਂ ਰਾਮਚਰਿਤਮਾਨਸ ਦਾ ਪਾਠ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। पर तुलसीदास अपने आप च खुद चरम लक्ष्य ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ तुलसीदास जी सत्य तो काफी दूर से। और अक्सर उन्होंने इस सवाल ते ब्राह्मणों नूं शर्मिंदा होना पैंदा है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल उन्हें जिन्ना कुटांगे आवाज दूगा। जी जी। गंवार अनपढ़ आदमी। जी जी। शूद्र जिहड़े चार वर्ण बनाए सी, ब्राह्मण ब्राह्मण हाँ जी हाँ जी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कई व्यक्ति मैनू कह देते हैं भी ब्राह्मण थोड़े शास्त्रां च लिखिया होया है। मैं कहा मेरा कोई शास्त्र नहीं है, मैं ब्राह्मण नहीं है। जी जी, मेरा कोई शास्त्र नहीं, इस वास्ते मैनू ब्राह्मण ना कहो। मैं ना ब्राह्मण है, ना मैं शूद्र है, ना मैं क्षत्रिय है, ना मैं वैश्य। अगर कुछ कहना ही है तुसी तुहाडी भाषा च, मैनू ऐ कर लो मैं सिर्फ इंसान है। ना मेरी कोई जात है, ना मेरा कोई धर्म है, ना मैं हिंदू है, ना मैं मुसलमान है, मैं सिर्फ इंसान है। बस इत्थे आके तुसी संतुष्ट हो जाओ तो ज्यादा बढ़िया। और मैनू कहते कि ब्राह्मण शास्त्र से लिखा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुंह तो पैदा हुए, क्षत्रिय ब्रह्मा जी की पूजावां तो पैदा हुए, वैश्य नाभि तो या पैरा तो पैदा हुए, शूद्र पैरा तो शूद्र पैदा हुए। मैनू कहंदे भी कदे मुंह तो भी जवाक पैदा हुए, कदे बाहां तो भी जवाक पैदा हुए, कदे नाभि से पैरों तो भी जवाक पैदा हुए। अपने शास्त्रों से लिखा है।
लेकिन हुण लिखण वाले ने तो जो लिखता वो लिखता, लेकिन जे समझण वाले गलती कर दें तो इस लिखण वाले का भी कोई कसूर नहीं। उसने इस भाव नाल कतई नहीं लिखा सी कि उसके मुंह तो पैदा होए है। ब्राह्मण तो जिथों पैदा होणगे उथों ही पैदा होणगे, शूद्र भी उथों ही पैदा होणगे। प्रकृति च कोई भी जीव सिर्फ योनि तो पैदा होएगा। न मुंह तो पैदा होएगा, न बाहों तो पैदा होएगा, न पैरों तो पैदा होएगा, क्योंकि ईश्वर ने व्यवस्था ही ये की है। तो बच्चा पैदा होगा उतो ही तो पैदा होगा, और बच्चा ही बड़ा होके तुसी ब्राह्मण कहोगे, किसी ਨੂੰ शूद्र कहोगे, किसी ਨੂੰ कुछ कहोगे, लेकिन परमात्मा ने किसी ਨੂੰ कोई जात दे के पैदा नहीं किया। ये अपने ब्राह्मणवादी परंपरा ने वितकरे पाते ओदी गल कुछ होर है, उन्हां वास्ते मैं कुछ नहीं बोलता। ये वितकरे लोभ दे कारण लोभी व्यक्तियों ने पाए है, ऐसे मैं कुछ होर व्याख्या नहीं करता जी। लेकिन अगर ये वर्ण व्यवस्था वेखिए तो वर्ण व्यवस्था दे विच कुछ पॉलिसी होर सी, समझ ली होर गई। वर्ण व्यवस्था तो सिर्फ यही सी जिवें डॉक्टर्स कहते हैं कि 4 तरह के खून होंदे है, ग्रुप्स, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप ते ओ ग्रुप, यही कुछ होंदा जी जी। ए बी ओ, अगे चलो उन्हां दे नाल माइनस प्लस है, वो थोड़ी जी उस कैटेगरी च आ जाती है जी। लेकिन 4 उन्होंने चीजा बनाती ते वो कहते कि जो ओ ग्रुप है ओ ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर जी। ओ ग्रुप हुण थोड़ी जी समझण वाली गल है। ओ ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, यही शास्त्र ने क्या कि ब्राह्मण सबनों शिक्षा देगा। ठीक है। वो ग्रुप किसी च भी समा सकता है, उससे खून नाल कोई नहीं मरेगा, लेकिन अगर वो ग्रुप वाले दे ए ग्रुप का खून लाता जाएगा, he will certainly die। हुण की कहिए कि साइंटिस्टां ने वितकरा करता, वो ग्रुप नूं सर्वश्रेष्ठ डिक्लेयर करके वितकरा करता जी। नहीं, ऐसी गल नहीं है, उन्होंने सिर्फ सच्चाई बोली जी कि ओ ग्रुप तुसी वेख लो, थोड़े सामने है, ओ ग्रुप किसी ने भी चढ़ा दूं, बिल्कुल तो माफ खाएगा। यही उन्होंने ब्राह्मण की व्यवस्था की सी। ब्राह्मण वो व्यक्तित्व सी जेड़ा के सब नू वंडन दी क्षमता रखता है। अगर तुसी मेरी इस गल तो नहीं समझोगे ब्राह्मण की व्याख्या, तो फिर मेरे को इस तो वधिया कोई व्याख्या नहीं। बिल्कुल जी, समझ गई। लेकिन कुछ वितकरावादी लोग उन्होंने इस व्यवस्था नू तोड़ मरोड़ के पेश किया है, जदों कि एक बड़ी साइंटिफिक व्यवस्था सी। जिवें ब्लड ग्रुप की व्यवस्था एक साइंटिफिक व्यवस्था है,
ਉਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ IQ ਲੈਵਲ ਵੇਖੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਬੋਲਣ ਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਉਤਰ ਜੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਗੇਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ। क्षत्रिय होर ग्रुप च रखे गए सी। वही कमजोर आदमी की लड़ूगा जिन्हां दे बाहुबल ताकत से, जिन्हां दे शरीर प्रबल से, उन्होंने क्षत्रिय च रखता गया। आखिर DNA भी तो देखना सी उन्होंने। ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਸੇਵਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਗਰਵ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੱਲੋਜੂਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਕਲੰਕ ਹੈ।
ਜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਜੀ ਜੀ 50% ਇਸਤਰੀਆਂ। ਜੀ ਅੱਧੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਐਂ ਦਬਾਤਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਮੰਦਿਰ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਧੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਿਆਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਠੁਕਰਾਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਜੈਸੀ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, जी तुलसीदास ने क्या है, जी जी जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जी जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। जिस जिदी जैसी भी भावना हुंदी है परमात्मा दी मूर्त उसे भावना नालों वेख लैंदा है। जी सो किसने उहदे चार हथ लाते, किसने दो च संतोख रखा, किसने उसने 1000 हथ लाते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़िया ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਐਸੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੂੰਡ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੂਛ ਲਾਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੰਦ ਤੋੜਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਐਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੁੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਸੂੰਡ ਪੂਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲੋ। ਭਗਵਾਨ कृष्ण ने भी गीता च आही गल की तरफ इशारा करते है कि हे अर्जुन, मैनू जो व्यक्ति जिस रूप दे विच श्रद्धा पूर्वक भजदा है जी मैं उसकी श्रद्धा उसे विच दृढ़ कर देना। जी जी ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, अच्छा जी, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦੂਗਾ। जी
ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਵੀ ਜੜ ਜਾਂ ਚੇਤਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਵੰਤ ਹੈ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है। शब्द तो वेदांत है, मैं तरमीम करनी तौहीन नहीं करना चाहता। मैं ये कहूंगा कि ईश्वर इस जगत के कण कण में व्याप्त नहीं, इस जगत का कण कण ही ईश्वर है। क्योंकि इस तो भ्रांति पैदा होती है भी ईश्वर अड्ड है ते कण कण अड्ड है, कण कण दे विच ही ईश्वर है, कोई सेपरेट ताकत है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है। इट मीन्स कण कण इज सेपरेट, ते ईश्वर जिहड़ा वो दैट इज सेपरेट। दो चीजां हो गई ना, ये भ्रांति च बनदियां, लेकिन ये शब्द भ्रांति च बनदे है। असल च लिखिया तो उन्हें यही है भी ईश्वर इस जगत का कण जिहड़ा है वो ईश्वर ही है। जी 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 और जो भी रूप तुसी वेख रहे हो जी जी वो फिर परमात्मा तो बाहर किवें होएगा? कुछ भी वेख रहे हो, चाहे सिंह दी सवारी ते बैठे दुर्गा नूं वेख रहे हो, जी 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 चाहे अनंत हथ वाली काली नूं वेख रहे हो, चाहे किसी होर भी देवी देवता नूं वेख रहे हो, जी 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 तो ईश्वर दी सत्ता तो बाहर किवें हो गए? ईश्वरीय सत्ता ही तो है वो। बस इस चीज का ख्याल रखो कि ईश्वर दी सत्ता उन्नी क जगह च नहीं। Here's a matching video. उन्नी क जगह च कंडेंस नहीं हुई जिन्ने की जगह थोड़ी मूर्ति है। ईश्वर दी सत्ता उन्नी की जगह च कंडेंस नहीं हुई जिन्ने की तुसी मूर्ति बना ली। वो तो सर्वव्यापक है। अपने सारे ही जिन्ने धार्मिक ग्रंथ है वो एक चीज अड अड भाषावां विच बोल रहा है कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है ते सर्वज्ञ है। आही परिभाषा कर दी उसने। सो सर्वज्ञ और सर्वव्यापक अगर तुसी उस मूर्ति च उस नूं परमात्मा नूं विद्यमान कर लोगे तो सर्वव्यापक हो किवें गया? बाकी तो जिहड़ा सारा संसार है वो भी तो परमात्मा नाल भरिया होया है। फिर तुसी उस बाकी दे परमात्मा नूं उस मूर्ति दे परमात्मा तो वखरा करता ना कि नहीं कीता? जी बिल्कुल अलग हो गया जी, अलग हो गया क्योंकि वो मूर्ति दे विच परमात्मा तो है, तुसी मन लिया।
है भी, लेकिन वो क्योंकि ओमनी प्रेजेंट है ते बाकी दी जगह ते जिहड़ा परमात्मा है ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਲਿਖਣਾ ਨੂਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ NaCl, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਉਹ ਨਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਮਕ ਦੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। अगर मैं बोर्ड ते NaCl लिख दूंगा ते वो NaCl दे विचों नमक नहीं मिलेगा मैनू। अगर मैं उत्थे H2O लिख दूंगा ते H2O दा मतलब पानी हुंदा है। वो H2O दे विच मैनू पानी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ एक उसकी छवि नू प्रदर्शित कर रही है चीज, ना कि वो कली चीज ही परमात्मा है। तुसी इस चीज नू गौर नाल समझण दी कोशिश करो, तुहाडा भरम दूर हो जाऊगा। अगर तुहानू ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो नू लाइक करो, शेयर करो ते साडे चैनल नू सबसक्राइब करो। होरा नोटिफिकेशन लई बेल आइकॉन नू दबना ना भुल्लो। धन्यवाद।